Our today's topic is traders, big and small. So firstly, studying about traders, I want to tell you about guilds. What do you mean by guilds? जैसे मैं आपको बोल लूं, आपको ये पता होना चाहिए बच्चे. Guilds. Guilds means association of traders. Association of traders that fight for the rights of traders. ट्रेडर्स की एक एसोसिएशन होती है जो कि ट्रेडर्स के राइट के लिए लड़ती है. तो ये मेडिवल पीरियड में भी गिल्ड्स होती थी. देयर वर एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स हु फॉट फॉर द राइट्स ऑफ ट्रेडर्स. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडर्स होते थे और उनकी एसोसिएशंस होती थी जो कि ट्रेडर्स के राइट्स को लेके लड़ती होती थी, प्रोटेक्ट करती थी ट्रेडर्स के राइट्स को. नो इज इट क्लियर? Guilds clear है? What do you mean by guilds? Association of traders that fought for the rights of traders. Because हम medieval period कर रहे हैं तो हम इसको फास्ट में आंसर दे देंगे. Association of traders that fought for the rights of traders के एसोसिएशन जो कि उनके राइट्स के लिए लड़ती होती थी. Is it clear? जो कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती थी. Is it clear? You can write like this also ना, association of traders that protected the rights of traders, जो कि ट्रेडर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती थी. Is it clear? चलो, अब there were many kinds of traders. बहुत तरह के ट्रेडर्स होते थे, इनमें बंजाराज आते थे. अब अभी भी जैसे आप चलो जलंधर से चंडीगढ़ जा रही हो तो आपको रोड साइड ट्राइबल कम्युनिटी ये लोग दिखते हैं. रोड साइड जैसे ये गुड्स बेच रहे होते हैं, कई बार इनके पास ये प्लास्टिक की गुड्स होती हैं. फॉर एग्जांपल इनके पास आप कह सकते हो जो बच्चों के टॉयज भी होते हैं, बाथ टब होते हैं बच्चों के, देखे हैं कभी रोड साइड? तो ये लोग रोड साइड अपनी शॉप्स लगा लेते हैं साइडों पे और वहीं पे रहते हैं टेंट हाउस बना के. उतनी देर वहां पे रहते हैं जब तक इनकी गुड्स नहीं बिक जाती. ये होते हैं ट्रेडर्स. जैसे अभी तो सोडल के मेले में जलंधर में नहीं लगे ना झूले बच्चों के लिए, नहीं तो वो लोग दूसरी स्टेट से आते थे. पता है आपको कितने तरह के झूले लगते थे सोडल के मेले में. अब तो ड्यू टू कोरोना वो नहीं लगे ना. वो लोग जो यहाँ पे लगाते थे, शॉप्स लगाते थे, यहाँ झूले लगाते थे, आपको पता है वो दूसरी स्टेट से भी आते थे. ठीक है, तो ऐसे ही ट्रेडर्स जो है ना, जैसे बंजारा, ठीक है, and other several traders, especially horse traders formed associations with headmen who negotiated on their behalf with the warriors who bought horses. अब वहां पे बंजारास थे या हॉर्स ट्रेडर्स थे. ठीक है, हॉर्स ट्रेडर्स, बंजारास, जो कि वॉरियर्स जब भी हॉर्सेस खरीदते थे तो वो नेगोशिएट करते थे रेट्स. हेडमैन जो होते थे एसोसिएशन के. ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मैनी किंगडम्स. उस दिन हमने पढ़ा था कि रूलर्स प्रोवाइडेड देम प्रोटेक्शन बिकॉज ट्रेडर्स मूव्ड विद प्रेशियस गुड्स. उनके पास प्रेशियस गुड्स होती थी ना. ट्रेडर्स मूव्ड विद मैनी areas, so rulers provided them protection. Who provided protection to the traders? And in return rulers collected. Rulers provided them protection and in return ruler collected taxes from the traders. Sometimes traders brought gifts for the rulers. कई बार ये रूलर को गिफ्ट दे देते होते थे. पुराने टाइम में तो सिल्क गिफ्ट करते थे. सिल्क बहुत महंगा क्लोथ माना जाता था ना, तो रॉयल फैमिलीज को सिल्क गिफ्ट की जाती थी. ये ट्रेडर्स रूलर्स के लिए सिल्क लेके आते होते थे, सिल्क का क्लोथ, और रॉयल फैमिलीज को देते थे गिफ्ट, क्योंकि रूलर्स इन्हें क्या प्रोवाइड करते थे? प्रोटेक्शन. एंड इन रिटर्न दे हैड टू पे. और कई बार वैसे ही रूलर की फेवर लेने के लिए उसे क्या करते थे? गिफ्ट्स. और पुराने टाइम में तो सिल्क गिफ्ट की जाती थी एंड प्रेशियस गुड्स. अब ट्रेडर्स मूव
through many kingdoms and forests. They usually traveled in caravans and formed guild to protect their interest. मोस्टली ये कारवांस में चलते थे, ग्रुप्स में चलते थे, ताकि इन्हें एक दूसरे की हेल्प हो सके। अकेले अकेले तो जाएंगे नहीं, तो किस में चलते थे ये? कारवांस में, ग्रुप्स में, एसोसिएशंस बनी हुई थी इनकी, ठीक है। There were several such guilds. I have told you guild ना, एसोसिएशन ऑफ, बहुत सारी गिल्ड्स होती थी इन साउथ इंडिया फ्रॉम द 8th century onwards. There were various guilds. अभी मैंने ट्रेडर्स पढ़े हैं, बंजारास एंड हॉर्स ट्रेडर्स. इज इट क्लियर? बंजारास and these traders moved through various kingdoms, forests, and mostly they moved in and in groups. और साथ में इनकी एसोसिएशंस थी, देयर वर गिल्ड्स, एसोसिएशंस थी इनकी ट्रेडर्स की, हॉर्स ट्रेडर्स थे वहां पे. नेक्स्ट इज द मोस्ट फेमस. अब जो मैं ट्रेडर्स बोल रही हूँ वो कौन कौन सी कम्युनिटीज थी? मणिग्रामम एंड नानादेशी. मणिग्रामम एंड नानादेशी साउथ इंडियन गिल्ड्स के नाम है. गिल्ड्स मींस एसोसिएशन ऑफ. अब आपको पेपर में क्वेश्चन आए व्हाट डू मीन बाय गिल्ड, गिव एग्जांपल, तो आपने कहना एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स दैट फॉट फॉर द राइट्स ऑफ ट्रेडर्स. एग्जांपल मणिग्रामम, नानादेशी. ये कहाँ की है दोनों गिल्ड्स? साउथ इंडिया. मणिग्रामम एंड किसके नाम है ये? गिल्ड्स. किसके नाम है? एंड गिल्ड्स यू नो ना. नेक्स्ट, these guilds traded extensively both within peninsula and with Southeast Asia and China. Peninsula पता है? What do you mean by peninsula? ये peninsula बिकॉज साउथ इंडिया एक रिवर्स ट्रायंगल की तरह, पता है? एंड इट इज नोन एज पेनिनसुला. इंडिया इज नोन एज पेनिनसुलर इंडिया, साउथ इंडिया, क्योंकि इसके 3 साइड क्या है? इधर क्या है? इधर, एंड टू द ईस्ट, टू द साउथ, टू द वेस्ट Arabian Sea, to the east and to the south. तो साउथ इंडिया क्या है? पेनिनसुला. अब ये जो ट्रेडर्स थे, गिल्ड्स ट्रेडर्स, मणिग्रामम, नानादेशी, साउथ इंडियन गिल्ड्स थी ना ये. एंड दीज गिल्ड्स ट्रेडेड विद पेनिनसुला, मींस ये सारा एरिया पेनिनसुला इंडिया, क्योंकि साउथ इंडियन गिल्ड्स है ना, ट्रेडेड विद पेनिनसुला एंड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, और भी कम्युनिटीज थी ट्रेडर्स की. अब वो कौन कौन थे? चेटियार्स एंड मारवाड़ी ओसवाल. चेटियार्स एंड मारवाड़ी ओसवाल, who went on to become the principal trading groups of the country. Chettiars and Marwadi businessmen, ये सबसे वो कहते हैं नंबर 1 ट्रेडर्स बनना चाहते थे कंट्री के. गुजराती ट्रेडर्स, अब मैंने कितनी कम्युनिटीज ट्रेडर्स की बोली? चेटियार्स, मारवाड़ी ओसवाल, गुजराती ट्रेडर्स. इज इट क्लियर? चेटियार्स, मारवाड़ी ओसवाल, गुजराती ट्रेडर्स, इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज ऑफ. अब साथ में और देखो कौन है? हिंदू बानियास, मुस्लिम बोहारास. ये बच्चे मैं ट्रेडिंग कम्युनिटीज बोल रही हूँ. गुजराती,
हिंदू बानियास, मुस्लिम बोहारास। लर्न। मनीग्रामम क्या है? गिल्ड। नाना देसी क्या है? कहाँ के? साउथ इंडिया। ट्रेडेड विद पेनिनसुला, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब मैं ट्रेडर्स की कम्युनिटीज बोल लिया मैंने। चैटियास, मारवाड़ी ओसवाल और गुजराती ट्रेडर्स, हिंदू बानियास, मुस्लिम बोहारास। इज इट क्लियर? ये सारी मैं ट्रेडर्स की कम्युनिटीज बोल रही हूँ। अब these traders traded with ports of Red Sea, Persian Gulf, East Africa, Southeast Asia and China. They sold. अब ये जो ट्रेडर्स कम्युनिटीज मैंने बोली है ना, ये क्या क्या बेचते थे? टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस। They carried with them. आपको पता है, इंडिया वाज, साउथ इंडिया was known for spices. साउथ इंडिया के स्पाइसेस पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। कैसे पता चला कि इंडिया के रोम के साथ ट्रेड रिलेशन थे? इंडियन ब्लैक पेपर जो कि रोम में पाई गई। रोमन गोल्ड कॉइन्स कहाँ पे पाए गए? इंडिया में। अब एक मिनट ध्यान से मेरी बात सुनो। इंडिया वाज नोन फॉर, साउथ इंडिया वाज फेमस फॉर स्पाइसेस। आपकी किचन में जितने स्पाइसेस हैं वो कहाँ से आए? साउथ इंडिया। साउथ इंडिया स्पाइसेस के लिए फेमस रहा एंड स्पाइसेस पूरे वर्ल्ड में जाते थे साउथ इंडिया से। एंड इन दोज डेज इंडिया वाज फेमस फॉर इट्स फाइनर वैरायटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल। इंडिया की कॉटन सिल्क टेक्सटाइल पूरे वर्ल्ड में फेमस थी, पूरे वर्ल्ड में डिमांड थी इसकी। इंडिया की कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल ब्रिटेन के लोग, यूरोप के लोग, हर कंट्री की, यूरोप की हर कंट्री के लोग प्रेफर करते थे पहनना। वो अपनी कंट्री का क्लोथ नहीं पहनते थे, वो कहाँ का क्लोथ पहनते थे? इंडिया। बिकॉज इंडिया की कॉटन टेक्सटाइल उनके अकॉर्डिंग बेस्ट होती थी। वो कहते थे बेटर फिनिशिंग टच है, गुड क्वालिटी है, ठीक है, इसमें डिफरेंट डिजाइनिंग है, तो इसलिए वो इंडिया की कॉटन टेक्सटाइल को प्रेफर करते थे। इंडिया के स्पाइसेस पूरे वर्ल्ड मार्केट में फेमस थे। तो अपने आप सोचो हमारे ट्रेडर्स क्या लेके जाते होंगे? टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस। क्या लेके जाते थे? टेक्सटाइल एंड कॉटन टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, मसाले जो कॉटन टेक्सटाइल एंड, क्योंकि उनकी डिमांड कहाँ पे थी? यूरोप की मार्केट्स में, ठीक है। तो अब बदले में क्या आता था? नो लिसन, these traders carried spices and textile and in return they brought gold and ivory. ivory पता है? हाथी दांत जिसको कहते हैं, हाथी दांत पता है? अब तो ये बैन हो गया ना, पहले इसके ज्वेलरी बनती होती थी। आपके हो सकता है मम्मा के पास हो कुछ, बदले में लेके क्या जाते थे? टेक्सटाइल एंड इन रिटर्न ब्रोट गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका एंड साथ में टिन, स्पाइसेस टिन, चाइनीज ब्लू पोटरी एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। ब्लू पोटरी कहाँ की? चाइना। तो इट मीन्स ऐसी चीजें दे के दूसरी वहां से गुड्स लाते थे। मीन्स मेटल आते थे इंडिया में, प्रेशियस मेटल्स आते थे, लेके क्या जाते थे? टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, और बदले में क्या लाते थे? प्रेशियस मेटल्स। ब्रॉट विद देम प्रेशियस metals. Towns on the west coast were home to Arab, Persian, Chinese, Jewish and Syrian Christian traders. Indian spices and clothes sold in Red Sea ports were purchased by, अब देखो पहले ही मैंने बोला इंडिया का क्लोथ जो था वो बहुत ज्यादा यूरोपियन मार्केट्स में बिकता था। अब इंडियन टेक्सटाइल पोर्ट्स तक जाती थी, वहां से इटालियन ट्रेडर्स उसे ले जाते थे। कौन लेके जाते थे? एंड इटालियन ट्रेडर्स देन सोल्ड दैट टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट्स।
इटालियन ट्रेडर्स वहां से लेके कहाँ बेचते थे, एंड दे अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स। इटालियन ट्रेडर्स उसी टेक्सटाइल को यूरोप की मार्केट्स में बेचते, डिफरेंट डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में बेचते, एंड दे अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स, उन्हें बहुत प्रॉफिट्स हुए। ड्यू टू दीज प्रॉफिट्स यूरोपियंस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया। अब कौन अट्रैक्ट हो गए इंडिया की तरफ, यूरोपियंस, क्योंकि इंडिया के स्पाइसेस टेक्सटाइल यूरोप की मार्केट्स में फेमस थे, एंड जो भी इसका व्यापार करता था वो रिच होता जा रहा था। इटालियन ने किया, इटालियन ट्रेडर्स दे अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स, तभी इसको ये लालच बढ़ता गया यूरोपियंस का, एंड फर्स्ट यूरोपियन पावर केम टू इंडिया, पोर्चुगीज। मैं एक वर्ड लर्न आज कराऊंगी, वो थ्रू आउट लाइफ याद रहेगा आपको, वो वर्ड कभी नहीं भूलेगा। आप 10th तक चले जाओगे, आप इजीली बताओगे कि कैसी कैसी यूरोपियन पावर्स इंडिया में आई। आप बच्चे सब क्या बनाते हो, बनाते हो ना, पी से पोर्चुगीज, डी, ये सीरियल ऑर्डर में ऐसे ही आए हैं। पहले आए पोर्चुगीज, पुर्तगाल के लोग, फिर आए डच, हॉलैंड, नीदरलैंड के लोग, फिर आए फ्रेंच, फ्रांस से, फिर बाद में आए ब्रिटिश, इंग्लिश। पीडीएफ इंग्लिश में बनाते हो तो पीडीएफ इंग्लिश, ब्रिटिश, इसको इंग्लिश भी कह सकते हैं, डच, DUTCH, ये कौन है, नीदरलैंड कंट्री सुनी है, नीदरलैंड के लोग। पहले इसका नाम था, नीदरलैंड नहीं था, हॉलैंड था, तब हॉलैंड था, हॉलैंड नीदरलैंड बना। अब एक मिनट, ये यूरोपियन पावर्स आपको कभी नहीं भूलेंगी, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, देन लेटर केम इंग्लिश या ब्रिटिश। अब आपको पता है इनमें से पावरफुल कौन निकला, ब्रिटिश। इन्होंने सारे कॉम्पिटिटर्स, ये वाले कॉम्पिटिटर्स भगा दिए मार्केट में से, इंडिया की मार्केट में से सब भगा दिए, एंड एस्टेब्लिश देयर होल्ड ओवर इंडियन मार्केट। ये बने इंडिया में ट्रेडर, IS ट्रेडर, ये सारे ट्रेडर्स हैं। इज इट क्लियर? दे ऑल केम एज ट्रेडर्स, बट स्लोली एंड स्लोली लालच बढ़ता गया, तो ये क्या बन गए, ब्रिटिश बिकेम रूलर्स इन इंडिया, केम एज ट्रेडर्स, बिकेम, फिर रूल किया। फिर तो आप मूवीज देखते ही हो कितनी सारी, कैसे रूल करके वो गए हैं, क्या क्या कंडीशन, हाउ इंडियंस बिकेम पुअर अंडर ब्रिटिश, हाउ इंडियंस वर ट्रीटेड एज स्लेव्स अंडर ब्रिटिश। पता है ना, वो मूवीज देखी हुई है ना, ऐसी मूवीज देखी होंगी। तो कैसे इंडियन स्लेव्स बन के रह गए, एक ट्रेडर्स देखो उनको स्लेव बना के चले गए, ट्रेडर्स। तो वी आर स्टडिंग अबाउट ट्रेडर्स। अफ्रीका में भी ट्रेडर्स बन के गए थे ये ब्रिटिश, आपको पता है अफ्रीका में भी ट्रेडर्स बन के गए, एंड अफ्रीकन भी अपनी कंट्री में स्लेव्स बन गए। ये इतने पावरफुल थे। अफ्रीका की पेपर डिवीजन किया यूरोपियन कंट्रीज ने, तो ये इन्होंने अफ्रीका पे भी रूल किया, नॉट ओनली इन इंडिया, अफ्रीका पे भी रूल किया। तो अब आपको ये यूरोपियन पावर्स तो कभी नहीं ना भूलेंगी, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, इंग्लिश। अब आपको क्योंकि पेपर में आता होता है, राइट यूरोपियन पावर्स दैट केम टू इंडिया इन सीरियल ऑर्डर, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, इंग्लिश। इंग्लिश और ब्रिटिश एक ही बात है ना बच्चे। वेट, नेक्स्ट इज, अब हम कर रहे हैं क्योंकि ट्रेडर्स, ठीक, तो हमने किया कि यूरोपियन कंट्रीज, इटालियन ट्रेडर्स, दे कैरिड, क्या लेके जाते थे, टेल मी, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल स्पाइसेस, sold them in European markets at high rates and earned huge profits. Due to this, European powers attracted towards India. बहुत सी यूरोपियन पावर्स इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गई। अब यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में आए। We will shortly read about how this changed the face of trading and towns. अब धीरे धीरे ये सब चेंजेस आए, कौन किसके आने से, यूरोपियन ट्रेडर्स के आने से। इज इट क्लियर? इटली भी तो यूरोप है बच्चे, इटली भी तो यूरोपियन कंट्री है। अब इटली के ट्रेडर्स क्योंकि टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस लेके गए, तो वहां पे दे अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स, दैट्स व्हाई तो यूरोप के लोगों को लगा कि इंडिया जाना चाहिए। इंडिया वाज नोन एज गोल्डन स्पैरो इन दोज डेज, बहुत रिच कंट्री थी इंडिया। हम तो खुद ही तो पढ़ के आए हैं कि राजा महाराजा कैसे कैसे टेम्पल्स बनाते थे, कितना वेल्थ, कितना शो ऑफ करते थे वो लोग।
कितने महंगे वो वहां पे स्टैचूज लगवाते थे। तो मींस पैसे की कमी, मर्चेंट्स लगवाते थे, मर्चेंट्स डोनेट करते थे लैंड, यहाँ पे पैसे की कमी। तो वैसे भी इंडिया का क्लाइमेट, यहाँ पे स्पाइसेस, ब्रिटिश को चाहिए थी टी, चाय की पत्ती, ब्रिटेन में नहीं होती। कहाँ गए इसके लिए आपको पता है? चाइना, चाइना गए, चाइना से लेके गए सिल्क, टी, और चाइना में क्या दिया? ओपियम, ड्रग्स। कहां से ड्रग्स लेके गए? इंडिया। ब्रिटिश देखो अपनी कंट्री के लिए कितने लॉयल थे ट्रेडर्स उनके, दे डिडंट वांट टू पे इन कॉइन्स। वो कहते थे चीज ले जाओ बट पैसा ना दो, कुछ ऐसा तरीका करो चीज भी ले जाओ पैसे के बिना, इन्हीं की चीज इन्हीं से फ्री में ले जाओ। कैसे? इंडिया उनकी कॉलोनी थी, इंडिया कॉलोनी थी ना, इंडिया के पीजेंट्स को बोलो ओपियम ग्रो करो, ओपियम ड्रग्स है, अफीम। इंडिया के पीजेंट्स को बोला ओपियम ग्रो करो। अब इंडिया के पीजेंट्स को तो फोर्स किया ना, उन्हें टॉर्चर भी किया, ग्रो ओपियम। कितने पीजेंट्स, उनके बच्चे, फैमिलीज मर गए थे ड्यू टू स्टारवेशन, भूख के कारण, क्योंकि उन्होंने ओपियम थोड़ा खाना था, उनको चाहिए थी फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स तो थी नहीं उनके फील्ड्स में, उनके फील्ड्स किससे भरे हुए थे? अब ओपियम क्यों ग्रो करवाया? ब्रिटिश लेके गए चाइना, चाइना का बच्चा बच्चा ड्रग एडिक्टेड कर दिया उन्होंने। चाइना में बैंक ऑफिशियल्स, पुलिस वाले, सब डॉक्टर्स, हर कोई ओपियम एडिक्टेड हो चुका था। चाइना में ओपियम बहुत महंगा बिकता था। बट अब ब्रिटिश ने चाइना से क्या लिया? टी एंड सिल्क। किधर ले गए? अपनी कंट्री। देखो अपनी कंट्री में वो टी लेके गए, अपनी कंट्री में ड्रग्स नहीं लेके गए। उनकी कंट्री में टी बिकेम पॉपुलर ड्रिंक। British traders carried tea to their country. Tea became popular drink in Britain, whereas Chinese became, and Indian farmers died due to. So in this way, British exploited how many countries? Two. India and दोनों को एक्सप्लॉइट किया। तो ये है कैसे कैसे चेंजेस आए। अब क्राफ्ट पर्सन्स ऑफ बिदर वर सो फ्रेम्ड फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर। अब क्राफ्ट पर्सन्स की हम बात करेंगे, बिदर के क्राफ्ट पर्सन्स जिनके वर्क को वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर, दैट इट केम टू बी नोन एज बिदरी। ये देखो आपकी बुक में एक कोट बना हुआ है, गोल्ड एंड सिल्वर में कॉपर पे वो वर्क करते थे। देखो कितना सुंदर वर्क हुआ है इस कॉपर। ये देखो कॉपर का ये एक आप कह सकते हो कि पोट है, और इसके ऊपर कितना नीट वर्क है, और इसे कहते थे बिदरी, क्योंकि ये कहाँ के थे क्राफ्ट पर्सन्स? बिदर, बिदर विलेज के थे, एंड देयर क्राफ्ट वर्क केम टू बी नोन एज बिदरी। पंचालास और विश्वकर्मा कम्युनिटी, अब ये दो कम्युनिटीज क्राफ्ट पर्सन्स की हैं। मैं अभी पूछूं क्राफ्ट पर्सन्स की कम्युनिटीज बताओ, पंचालास एंड विश्वकर्मा। ये पीजेंट कम्युनिटी तो नहीं है, ट्रेडर्स की कम्युनिटी तो नहीं है, ये किसकी कम्युनिटी मैंने बोली है? कंसिस्टिंग गोल्डस्मिथ्स, ब्रोंजस्मिथ्स, ब्लैकस्मिथ्स जो लोहे का काम करते थे, मेसन्स, मेसन्स पता है ना जो घर बनाते हैं, मेसन्स मिस्त्री जो होते हैं, ठीक है, कारपेंटर्स वर एसेंशियल टू बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स। अब एक नट एक टेम्पल बनाना, उसके लिए कौन कौन चाहिए? विदाउट मेसन घर बन जाएगा? बिना मिस्त्री के घर बनेगा? विदाउट मेसन टेम्पल बनेगा? विदाउट क्राफ्ट पर्सन, सॉरी उसके कारपेंटर के बिना घर के दरवाजे कौन बनाएगा अगर कारपेंटर नहीं होएगा? तो मंदिर के दरवाजे कौन बनाएगा अगर कारपेंटर नहीं है? मंदिर में क्राफ्ट का वर्क कौन करेगा अगर इफ देयर इज नो क्राफ्ट पर्सन? तो ये सबको ही चाहिए थे ना टेम्पल्स बनाने के लिए, ठीक है। दे आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस। अब क्योंकि पैलेसेस में भी क्राफ्ट वर्क होते थे, हमने पढ़ा तो है शाहजहां के पेट्रा ड्यूरा के बारे में, तो मंदिरों में भी तो पैलेसेस में भी तो वर्क होते थे क्राफ्ट के। तो टेम्पल्स एंड फॉर टेम्पल बिल्डिंग एंड फॉर मेकिंग पैलेसेस किसकी जरूरत होती थी? मेसन्स और
क्राफ्ट पर्सन्स, कारपेंटर्स, ये सब चाहिए होते थे ना। अब नेक्स्ट इज, इन्होंने अब क्या क्या बनाए? पैलेसेस, बिग बिल्डिंग्स, टैंक्स, सरोवर पढ़े है ना आपने, है ना। नेक्स्ट वीवर्स की अब मैं कम्युनिटीज बोलूंगी। सालियार आप पढ़ चुके हो, पढ़ी है ना वीवर कम्युनिटी। एंड कैट कॉलर्स, वीवर कम्युनिटी। मुझे पहले क्राफ्ट पर्सन्स की कम्युनिटीज बताओ। टेल मी द कम्युनिटीज ऑफ, टेल मी द क्राफ्ट कम्युनिटीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स। पंचालाज एंड, अब आप वीवर्स की कम्युनिटीज बताओ। सालियार एंड काय कॉलर्स, सालियार एंड, ये मिक्स ना हो जाए, एक सेट को आ जाना राइट द वीवर्स कम्युनिटीज, एक सेट को आ जाना राइट द कम्युनिटीज ऑफ किसकी, जल्दी बताओ, क्राफ्ट पर्सन। तो दोनों मिक्स करके नहीं लिख देने, इज इट क्लियर? दोनों की कम्युनिटीज आनी चाहिए। क्राफ्ट पर्सन्स की हमने बोला है पंचालाज एंड, वीवर्स की हमने बोला है सालियार एंड काय कॉलर्स, ये कम्युनिटीज थी वीवर्स की, ठीक है। अब ट्रेडर्स क्या देते होते थे? डोनेशंस फॉर मेकिंग, जो रिच कम्युनिटीज के लोग थे ना, रिच भी तो होते थे कम्युनिटीज में, रिच पीपल ऑफ द कम्युनिटीज दे पेड फॉर, वो डोनेशंस देते थे फॉर बिल्डिंग टेम्पल्स। अब क्लोथ मेकिंग लाइक कॉटन, क्लीनिंग, स्पिनिंग, ये सब